नमस्ते। मैं हूं आस्था और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे शो में, जिसका नाम है युवा महिला उद्यमी बने। आजकल की महिला हर तरह के करियर और फील्ड में अपना नाम बना रही हैं। युवा महिलाओं को अपनी मौजूदगी का एहसास हमेशा करवाना चाहिए, फिर चाहे वो कॉर्पोरेट हो या फिर सस्टेनेबल बिजनेस ही क्यों ना हो। हमारी आज की मेहमान अनु दलाल जी ब्रिटिश टेलीकॉम की सबसे युवा सदस्य हैं और आज हमारे साथ वो अपने करियर की जर्नी शेयर करेंगी। तो आइए यहाँ पे स्वागत करते हैं अनु जी का। हेलो हेलो, वेलकम टू द शो मैम। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे हमारे पहले सवाल से कि बहुत ही बेसिक और इजी सवाल कि मध्य प्रदेश के छोटे से गांव से यहाँ तक का सफर आपने कैसे तय किया, अपने बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, बचपन में मैं एक बहुत एवरेज छात्रा थी, लेकिन जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे 10वीं के बाद ये एहसास होने लगा कि अगर मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, समाज में इज्जत चाहिए, अगर मैं अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहती हूँ तो पढ़ाई उसका एक बहुत जरूरी माध्यम है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था, तो मैं जितना हो सके डिबेट और क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसको काबू में करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लें। तो जैसे कि अगर आपको मेरी तरह लोगों के सामने बात करने में डर लगता है या स्टेज पे जाने में डर लगता है, तो आपको वो करने की और कोशिश करनी चाहिए। इससे आप सीखेंगे और आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अगर आप एक कोने में बैठ जाएंगे तो उस वक्त के लिए आप सोचेंगे कि मैं बच गई, लेकिन आप उस डर को कभी काबू में नहीं कर पाएंगे। मेरा अगला सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि आपने अभी बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी पूरी जर्नी हमें समझाई कि कैसे आप अपने स्कूलिंग पे आपने पहले टॉप करा, फिर आप धीरे धीरे कॉलेज में गए, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी मिली, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा आपको जहाँ पे आप है वहाँ पे पहुंचने के लिए। तो क्या आप उन चैलेंजेस के बारे में हमें कुछ बता सकती हैं? हमारे लिए कई बार गाइडेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप अगर बड़े शहरों में देखें या बड़े स्कूल्स में देखें तो आजकल बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लोगों को पता होता है कि मैं इन 10 चीजों में जा सकती हूँ, या फिर वो लैंग्वेजेस सिखाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाते हैं। बट आप एक छोटे गांव या छोटे शहर में होते हैं तो आपके पास वो 2-3 ऑप्शंस होते हैं जो आप देखते हैं और आपको लगता है कि बस यही चीज में करियर बन सकता है, ये या ये। तो एक ये इस चीज का प्रॉब्लम होता है। लेकिन आज के टाइम पे इंटरनेट है, फोन है आपके पास, अगर आप थोड़ा बहुत इंटरनेट की सुविधा अगर आप प्राप्त कर सकते हैं, आप उस पर जाके देखें कि आप कौन सी चीज में करियर बना सकते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज में आप करियर बना सकते हैं और हम सबके अंदर एक अलग अलग प्रतिभा है। तो आप उसको पहचाने और उसमें करियर बनाने का सोचें। जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे आप तभी सक्सेसफुल हैं। आप जो आपके अंदर प्रतिभा है उसको पहचान के उस फील्ड में आगे बढ़े। हर फील्ड में आप करियर बना सकते हैं, बस आपको उस फील्ड में मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ पे एक बिहार की युवा महिला है जो हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, जिनका आपसे एक सवाल है। हाय मैम, मैं मुस्कान कुमारी, मेरा उम्र 17 साल है, मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से एक लीडर में क्या खूबी होनी चाहिए? बहुत प्यारा सवाल है ये। पहली चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक लीडर बनने के लिए आपको किसी पोजीशन की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी किसी भी हालात में लीडर बन सकते हैं, क्योंकि एक लीडर वो है जिसके पास एक विजन है, दूरदृष्टि है। एक लीडर पहले अपने टीम के बारे में सोचता है और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप लोगों से जैसा व्यवहार चाहते हैं, पहले वो आपको व्यवहार वैसा अपने अंदर लाना होगा। तो एक लीडर के अंदर जो क्वालिटीज है, उसके पास एक दूरदृष्टि होनी चाहिए, उसके पास लोगों के बारे में, उसको दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, उसको डिसीजन जल्दी लेना चाहिए, जैसा भी हो वो। इससे आप सीखेंगे, अगर गलत डिसीजन हुआ उसके बाद भी आप रिस्क आपको लेना होगा। एक अच्छा लीडर एक रिस्क लेना जानता है। अगर कुछ गलत होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने टीम के साथ मिलकर उसको ठीक करना और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। एक लास्ट चीज ये है कि अंग्रेजी में कहावत है कि व्हेन यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ मैन, व्हेन यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ जेनरेशन। तो मतलब जब आप एक लड़के को पढ़ाते हैं, आप एक उस लड़के को पढ़ा रहे हैं, पर आप जब एक लड़की को पढ़ाते हैं तो आप अपनी सारी पुश्तों को पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप भी अनु जी की तरह एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहती हैं या फिर इसके बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें अभी कॉल करें। और साथ ही साथ बिहार में रहने वाली 18 से 23 साल की लड़कियों के पास अगर कोई भी ग्रीन एंटरप्राइज का आइडिया है तो हमें अपना आइडिया पिच करें और हम करेंगे आपकी मदद आपके सपने पूरे करने में। फिलहाल के लिए मैं आशा चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।